बुद्धिमानों के भीतर बुद्धि परमात्मा ही देता है। यदि कोई बुद्धिमान ऐसा मानने लगे कि ये बुद्धि मेरी है, तो मैं सोचता हूं वो बुद्धिमान है ही नहीं। हमारे हिंदी में एक बहुत बड़े विद्वान हो गए हैं, गुजराती लोगों को नहीं मालूम होगा, राहुल सांकृत्यायन, और बहुत ग्रंथ लिखे और बड़े परिव्राजक थे, बहुत अच्छे वक्ता भी थे, जीवन में कई धर्म भी बदले थे और अंत में मैं बौद्ध हो गए थे। उनको भी मुझे सुनने का अवसर मिला था। बाद में उन्होंने अपना साधु जीवन छोड़कर एक भद्र महिला के साथ उन्होंने विवाह किया, कमला सांकृत्यायन उनका नाम था। जब राहुल सांकृत्यायन को अचानक बीमारी हुई, स्वाभाविक रूप से इतने बड़े विद्वान को मिलने के लिए मन में इच्छा ही हुई, क्योंकि एक बार पहले उनको मिल चुका था। जब उनको मिलने के लिए गया तो उनकी पत्नी ने कहा कि इनको वर्णमाला भी ज्ञात नहीं, अभी आप अक्षर लिखें तो ये आ और का भी नहीं पहचान सकते, आप आए हैं तो आपको भी पहचान नहीं रहे हैं, ये बड़ी कठिनाई में हम सब पड़ गए हैं। मैंने कहा देखो, जब भगवान बुद्धि देता है तो शतावधानी बना देता है, और जब भगवान बुद्धि लेता है तो उसको वर्णमाला भी याद नहीं रहती। इसलिए मानना पड़े कि बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, जहां जहां भी श्रेष्ठ बुद्धि है वो कहीं न कहीं परमात्मा के द्वारा शक्ति दी हुई है। उस शक्ति को जो लोग अपना मानते हैं वहां तक तो ठीक, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अपनी बुद्धि के सामने दूसरे की बुद्धि को मानते ही नहीं। और जब इस प्रकार का समाज में वातावरण बनता है तब बहुत ही आपस में संघर्ष हो जाता है। इसलिए जब बुद्धि परमात्मा की सबको दी हुई है, तब हमें बौद्धिक दृष्टि से श्रेष्ठ होने पर भी जो सामान्य बुद्धि वाले लोग हैं उनका भी अनादर नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि वो सामान्य बुद्धि भी तो परमात्मा ने उसको दी है, और यदि परमात्मा बुद्धि निश्चित रूप से देता है। हमारे यहाँ बोपदेव नाम के एक बड़े विद्वान महापुरुष हो गए, गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए, बहुत प्रयत्न किया, व्याकरण के बड़ पंडित बाद में हुए, लेकिन पहले उनको कुछ पढ़ना आता नहीं था। गुरुदेव ने कहा तुम कुछ पढ़ नहीं सकोगे, गौशाला का काम करो। गौशाला का काम करने लगे। गौशाला का काम करने के बाद एक दिन मन में ऐसा हुआ कि अब मुझे तो कुछ विद्या आएगी नहीं, इसलिए अब सामान्य जीवन जीने के लिए गुरुकुल छोड़ देना चाहिए। विदा लेकर चले गए। रास्ते में जाते जाते एक गांव में उन्होंने कुछ महिलाओं को देखा जो कुएं में से पानी निकाल रही थी। उन दिनों में ये सब सिस्टम नहीं था, गांव में कुएं से पानी भरते थे लोग, और उसमें गरारी भी नहीं लगी थी, लोहे की एक पत्थर लगा हुआ था, चारों ओर 4 पत्थर थे। उन चारों पत्थरों में रस्सी डालकर बहनें पानी निकाल रही थीं। अचानक बोपदेव ने देखा पत्थर कितना कठोर, और इसमें निशान बने हुए हैं। उन बहनों से उसने पूछा पत्थर इतना कठोर है, इसमें निशान बन गए, कितना चिकना हो गया? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मालूम नहीं, मैं और मेरे से पहले पता नहीं कितनी महिलाएं इस पत्थर पे पानी भरती रहीं, उस रस्सियों के आने जाने के कारण इसमें निशान बन गए। तुरंत विद्यार्थी लौट पड़ा। लौटने के बाद अपने गुरु के पास आया, उसने कहा मैं विद्या पढ़ूंगा, मुझे थोड़ी सी बुद्धि मिल गई। कहां से मिली? एक पनघट में से मिली। कौन बन गए तुम्हारी गुरु? वो गांव की साधारण पढ़ी लिखी अनपढ़ बहन है। तो तुम्हें कैसे क्या होगा? उसने कहा नहीं, मुझे एक चेतना मिली, एक बीज आया मन में विचार का कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जातते पत्थर पड़त निशान। उस दौड़नी के आने से, रस्सी के चलने से यदि प्रस्तर में निशान बन गया तो मुझे निश्चित रूप से अब बुद्धि प्राप्त होगी। परमात्मा उस बुद्धि के ऊपर पड़े हुए आवरण को भी दूर कर देता है यदि साधना बलवती होती है। बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्।